रहा है जो मध्य प्रदेश शासन ने स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समर कैंप का आयोजन किया गया था। हमारा जो 1 मई से 20 मई तक ये 20 दिवसीय हमारा जो समर कैंप था, इसमें क्या हुआ था कि बच्चों को नई नई प्रतिभा उभारने के लिए कार्यक्रम था। क्योंकि हम के विद्यालय के जो दिवस होते हैं उसमें सब चीज़ें नहीं करा पाते, तो जो प्रतिभा होती है उसको निखारने के लिए हमने जो है समर कैंप आयोजित किया जाता है। ये मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक पहल थी अच्छी, और स्कूल शिक्षा विभाग के सौजन्य से कार्य हुआ है। और सभी प्रदेश के जितने भी विद्यालय हमारे जहाँ 500 बच्चे से अधिक हैं, वहाँ सभी विद्यालयों में समर कैंप आयोजित हुए हैं। इस कड़ी में हम समर कैंप में जो प्रतिभाएँ अलग अलग हमने जो करवाई थी गतिविधियाँ, उसमें स्पोर्ट्स था, है ना, ड्राइंग पेंटिंग था, क्राफ्ट था, और एक महत्वपूर्ण बात आई थी लैंग्वेज की, समरसता की जो बात आई थी। हमारे जो प्रदेश है, विभिन्न भाषाई देश है हमारा, तो उन भाषाओं का सीखने का ज्ञान भी हमें अर्जित किया है। तो हमें जो लैंग्वेज की बात थी, हमारे विभिन्न भाषाओं का हमें सम्मान करना चाहिए जो हमारे प्रदेश में देश में चलती है, उन भाषाओं को भी सिखाने का प्रयास किया गया था। इसी प्रकार स्पोकन इंग्लिश का भी हमने कहा था कि बच्चे हमें कैसे अपने जो शहरी क्षेत्रों में जाते हैं तो वो कैसे बात करें इंग्लिश में, तो वो भी हमने सिखाने का प्रयास किया है। यहाँ पे हमारे जो टीचर थे उन्होंने बहुत प्रयास किया, और वो कुछ हद तक वो हमें अर्जित भी किया, सफलता अर्जित भी कर ली है। ड्राइंग का काम बहुत बढ़िया हुआ। ड्राइंग में जो बच्चे पहले कर नहीं पाते थे, वो ड्राइंग में आत्मविश्वास बढ़ा है कि वो ड्राइंग भी अच्छी करने लगे, क्योंकि ये जीवन में ड्राइंग बहुत काम आती है। आज नहीं, आपके परिवार में भी काम पड़ते हैं, आए दिन कुछ कार्यक्रम होते हैं, फंक्शन, वहाँ भी जरूरत पड़ती है, और कहीं अच्छे ड्राइंग कॉम्पिटिशन होते हैं, वहाँ भी जा सकते हैं। ऐसा ही हमारा जो चेस थी, चेस में भी आप पारंगत हुए होंगे। चेस प्रतियोगिता सामान्यतः बहुत सारे बच्चे जानते नहीं चेस क्या होता है, किंतु ग्रामीण क्षेत्र में हमारे बच्चे जो चेस खेलना सीख गए, आज हमारे चेस कुछ बच्चे सीख भी गए, अच्छी चेस खेलने लग गए। तो ये सब प्रयास था हमारे शिक्षकों का, और हमने इस कार्यक्रम को अंजाम दिया है, और आगामी वर्षों में और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। मैं इस कड़ी में हमारे दवे सर को आमंत्रित करता हूँ कि वे भी 2 शब्द कहें। जी ने बताया कि शासन की तरफ से 1 तारीख से लेके 20 मई तक एक समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि शासन का ऐसा मानना है कि जहाँ पर 500 से अधिक बच्चे हैं और जो पीएमसी विद्यालय हैं, वहाँ पर विशेष रूप से इस कैंप का आयोजन किया जाए, ताकि बच्चों की अपनी जो प्रतिभा है उसको निखारा जा सके। क्योंकि सामान्य रूप से जो विद्यालय के अंदर जब हम अध्ययन करते हैं तो उस समय हम पढ़ाई के अलावा दूसरी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते। तो ऐसा शासन का प्रयास था, और उसमें हमारे विद्यालय के जो शिक्षक हैं, जिन्होंने हमारे कहने पर अपना गर्मी की छुट्टियों का कुछ समय विद्यालय के लिए दिया, उनके लिए भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ उनको मैं, कि उन्होंने छुट्टियों के समय भी विद्यालय में आकर अपना जितना परफॉर्मेंस या अपनी योग्यता है उसको बच्चों को देने का प्रयास किया। इस कड़ी में मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा कि हमारे इंग्लिश स्पोकिंग के लिए सर्वप्रथम सुनीता राजावत मैडम ने आकर बच्चों को बहुत ही अच्छी तरीके से इंग्लिश स्पोकिंग करना सिखाया। सुनीता मैडम के लिए जोरदार तालियां हों। इसी कड़ी में यहाँ पर श्रीमती सत्ता भावसार मैडम ने भी विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ करवाई, जिसमें गेम्स की गतिविधियाँ और अलग अलग प्रकार से किस प्रकार से गेम्स में क्या दिमागी कसरत हो सकती है वो भी इन्होंने सिखाई। इनके लिए भी बहुत बहुत जोरदार तालियां बजाएं। इसी कड़ी में हमारे यहाँ राजलक्ष्मी स्वामी मैडम ने भी विद्यालय में आकर इनकी लैंग्वेज मलयालम है, क्योंकि केरल की भाषा मुख्य क्या है, मलयालम है ना, तो जो अन्य भाषा सीखने का जो काम है वो भी इन्होंने अंजाम दिया उसको। और इसी कड़ी में राशि आप्टे मैडम, जो अभी किसी कारण से नहीं है, उन्होंने मराठी भाषा सिखाने का प्रयास किया बच्चों को, तो ये बहुत ही अच्छा योगदान रहा। इसी कड़ी में स्पोर्ट्स की गतिविधियां करवाने में हमारे राठौड़ सर ने बहुत योगदान दिया, राठौड़ सर के लिए बहुत जोरदार। तो और पूरे समय मेरे साथ मंसूरी जी भी मौजूद रहे, इनके लिए भी जोरदार तालियां।
और आज हमारे गुप्ता जी और गहलोत मैडम भी आए हैं हमारे निवेदन से, तो बहुत अच्छी बात है। और हालांकि बच्चों की उपस्थिति, कभी कोई बच्चा आता था, कभी कोई नहीं आता था, लेकिन सामान्य रूप से अच्छी उपस्थिति रही। लगभग 100 बच्चों ने पंजीयन करवाया हमारे यहाँ पर, और उसी कड़ी में आज हम उनको पुरस्कृत करेंगे। हालांकि कुछ कारण से कुछ बच्चे नहीं भी आ पाए होंगे आज, लेकिन उनको जब विद्यालय रेगुलर लगेगा तो हम उनको पुरस्कृत करेंगे स्टेज के सामने, और सभी बच्चों को अप्रिशिएट वो देखेंगे बच्चे कि भाई इन्होंने किस प्रकार से गतिविधियाँ की है। जैसे मंसूरी जी ने बताया भी है कि किस प्रकार से किया जाता है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से, देखो आप ये बच्चों ने ये बनाया है, और इधर ये भी बनाया है, और ये जो श्रीनाथ जी की मूर्ति है, ये तस्वीर दीदी करो। हमारे स्कूल की प्राचार्य दवे सर, मंसूर सर, सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथी हैं। जैसा कि हम लोगों ने आज हमारी क्लोजिंग सेरेमनी है हमारे समर कैंप की, हम लोगों ने शुरुआत करी थी स्पोकन इंग्लिश से। उसके बाद डे बाय डे हम लोगों ने अलग अलग गतिविधियाँ करी। तो स्पोकन इंग्लिश में जैसे कि मैंने बहुत सारे बच्चों से शुरू किया, उन लोगों को शुरू में लगा कि हम लोगों को थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही है बोलने में, लेकिन जैसे जैसे दिन होते गए और हम लोग नई नई चीज़ें सीखे, जैसे इंट्रोडक्शन देना सीखा हमारे बच्चों ने, और उसके बाद में कैसे डे टू डे लाइफ में वो आपस में फ्रेंड्स कैसे बात करते हैं, मतलब एक कम्युनिकेशन हमने सीखा। जो हम हिंदी में बोलते हैं वही हमको इंग्लिश में करना था। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि हमारे बच्चे शुरू में थोड़ा सा हेजिटेट हो रहे थे बोलने में, लेकिन धीरे धीरे उनकी हेजिटेशन दूर हुई और वो बहुत ही अच्छे तरीके से उन लोगों ने अपना इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दिया, आपस में इंग्लिश में बात करी। और इसके लिए मैं दवे सर को भी थैंक यू बोलती हूँ, मंसूरी सर को भी थैंक यू बोलती हूँ, और बच्चों को स्पेशली थैंक यू बोलती हूँ जो रेगुलर आए और जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। थैंक यू वेरी मच। हमने सीखी है, उसको छोड़ना नहीं है, हमें आगामी दिवसों में वही करना है, वो घर पे भी करना है, और एक ऐसा प्रोडक्ट हमें सीखना है जो हम आत्मनिर्भर की ओर ले जाएगा। हम किसी पर डिपेंड नहीं रहे, अच्छे उद्यमी बन सकते हैं, अच्छे व्यवसायी बन सकते हैं। श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत हमारी जो विजन था वो वही था कि हम भाषा का ज्ञान और भाषा की समझ और भाषा का सम्मान करें, इसलिए हमने अदर लैंग्वेज को महत्व दिया गया। इसी कड़ी में श्रद्धा